जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और श्री कृष्ण ने जब इस संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की तो उन्होंने 1 से लेकर 15 श्लोक तक पूरी तरह से सृष्टि के कण कण में उस परम पिता के होने का वर्णन किया। उस परम पिता का निवास सृष्टि के कण कण में है और हर मानव शरीर में उस परम पिता का निवास है, ऐसा उन्होंने अनेक श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया। और यहाँ तक कि कल के श्लोक में उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य के अंदर जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन सभी शारीरिक क्रियाओं को करने वाला भी मैं हूँ। कल उन्होंने पाचन शक्ति के माध्यम से शरीर के अंदर अपनी सत्ता का वर्णन किया कि शरीर के अंदर मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में स्थित हूँ, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो भी खाद्य पदार्थ खाता है उन सारे खाद्य पदार्थों का नियंत्रण करने वाला, उसको पचाने वाला मैं ही हूँ। इस तरह पूरी सृष्टि में अपनी सत्ता का वर्णन करते हुए वह इन्हीं जीवों का 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। और वो 2 प्रकार कौन से हैं उसे वो आज के श्लोक में कहते हैं। द्वाव इमौ पुरुषौ लोके, द्वाव इमौ पुरुषो लोके, शरश्च अक्षर एव च, शरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। शर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो नष्ट होते रहते हैं। अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होते। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो अविनाशी हो जाता है। और ये तो पूरी गीता का आधार ही है कि जब व्यक्ति संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है तो वह अविनाशी हो जाता है। मूल रूप से जो जीव आत्मा है वो बंधन रहित है, परंतु जैसे ही वह प्रकृति के संसर्ग में आती है, संसार में आती है, तो उस समय लौकिक क्षेत्र में, इस संसार में जो माया है वो जीव आत्मा को इस देह के बंधन में डाल देती है। आत्मा मूल रूप से अविनाशी है, वो किसी के साथ लिप्त नहीं होती, परंतु जब इस शरीर में आती है तो भौतिक देह के साथ वो माया के बंधन से बंधकर बंधन युक्त हो जाती है। तो माया क्या है, इस जीव आत्मा को इस शरीर के अंदर बंधन में डाल देती है। यद्यपि आत्मा अविनाशी है और बार बार शरीर की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव करती है और वह शरीर की जन्म की और मृत्यु का अनुभव तब तक करती रहती है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती। और जब तक ये आत्मा इस शरीर के बंधन में पड़ी रहती है और व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगा रहता है, तब तक ये आत्मा विनाशी कहलाती है। और जब इस शरीर की प्राप्ति के पश्चात आध्यात्मिकता से उस परमात्मा से जुड़ जाती है और उस देवता का अंश बन जाती है, तो उस समय ये आत्मा अविनाशी हो जाती है, अर्थात इसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। तो आत्मा के उन्होंने 2 स्वरूप बताए, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। नाशवान वो है जब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती, और अविनाशी वो है कि जब व्यक्ति आत्मा के रहस्य को समझ जाता है, आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है और ये जान जाता है
कि वह परमात्मा का अंश है और वह दिव्य स्वरूप है और पूरी तरह से उस परमात्मा की समीपता को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय ये आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है और उस परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात यह पुनः संसार में नहीं आती। तो इस आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में हमेशा स्थान मिले, जो कि हर एक मृत्यु के पश्चात जब हम उसका पाठ करते हैं, जब हम परस्परस उसकी शोक सभा में इकट्ठे होते हैं, उस समय तो सहसा हमारे मुख से निकल आता है, आप इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। पर ये बात अगर जीते हुए हमारे मनोमस्तिष्क में आ जाए तो किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप उस आत्मा का उस परमात्मा के चरणों में निवास हो जाएगा, अगर जीते जी हमने इस आत्मा के रहस्य को जान लिया। ये दो शब्द हमारे मुख से तब निकलते हैं जब कोई अप्रिय घटना के समय हम लोग शोक सभा में उपस्थित होते हैं। अगर इसी तथ्य को हम उस समय जानते हैं, अगर हम जन्म से ही इस तथ्य के रहस्य को जानने लगे, तो उस परमात्मा के चरणों में स्वतः ही हमारी आत्मा का निवास हो जाएगा। पर उस परमात्मा के चरणों में हमारी आत्मा का निवास तभी होगा जब हम उस आत्मा के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा का रहस्य जानना है तो परमात्मा में अपने तन मन धन को लगाना है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, रामायण ले लो, गीता ले लो, ब्रह्म सूत्र ले लो, वेद ले लो, सभी यही कहते हैं कि जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानना। आत्मा और परमात्मा को जानना है तो उनके द्वारा रचित ग्रंथों को जीवन का आधार बनाना है। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा के मुख से निकले हुए इन वचनों के साथ और इस आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं और उसके चरणों में अपना निवास पाते हैं। और इस चैनल से अगर आपको कुछ मिलता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर उस परमात्मा के चरणों में अपनी भक्ति भावना को प्रकट कीजिए। जय श्री कृष्ण। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और अगर चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, उसको सब्सक्राइब करना भी